नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सर आपका आपके अपने इस YouTube चैनल आईडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 15 अप्रैल को, उसमें साइंस का बहुत ही पार्ट टफ बताया गया, लेकिन हमें जितने भी क्वेश्चंस मिले हुए हैं हमने प्रत्येक का आंसर आपके लिए निकाल रखा है। आज हम आपको वो क्वेश्चंस डिस्कस कराएंगे जितने हमें क्वेश्चन मिले हुए थे, हमने सारे क्वेश्चनों का आंसर निकाल लिया है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो जिसका आपके पास आंसर नहीं हो तो आप हम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वो क्वेश्चन और उसका आंसर हम आपको बता देंगे रिप्लाई में। अगर ज़्यादा क्वेश्चन हुए तो हम वीडियो भी बना देंगे। 20+ अगर आप क्वेश्चन दे दीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो फिर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए आप बात कर लेते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन आए थे वो क्या आए थे और उनके आंसर्स क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया हुआ है वो था, मानव मूत्र में यूरिया किसके टूटने से बनता है। ठीक है, तो मानव मूत्र में जो यूरिया बनता है वो किसके टूटने से बनता है, तो ग्लूकोज के टूटने से नहीं बनता, वसा के से भी नहीं बनता और यूरिक अम्ल के भी नहीं बनता। तो ये बनता किसके से, फिर अमीनो अम्ल के टूटने से यूरिया बनता है। ठीक है, तो मूत्र में यूरिया किसके टूटने से बनता है, अमीनो अम्ल की। तो ये यहाँ था हमारा पहला क्वेश्चन साइंस का। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, वृक्क से कार्य कराने वाली कृत्रिम मशीन कौन सी है। ठीक है, वृक्क से कार्य कराने वाली कृत्रिम मशीन कौन सी है, तो इस कृत्रिम मशीन का नाम है डायलिसिस। ये ब्लड जो होता है उसको सर्कुलेट करती है, इसलिए जो हृदय में, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, डायलिसिस। तो इस मशीन का नाम डायलिसिस है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, ट्रिप्सिन स्रावित होता है, तो ट्रिप्सिन किस में स्रावित होता है। पहला ऑप्शन था पेट द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अग्न्याशय द्वारा, तो पेट द्वारा तो होता नहीं है, ना ही अग्न्याशय द्वारा होता है। ये होता है हमारा यकृत के द्वारा, सॉरी अग्न्याशय के द्वारा होता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये अग्न्याशय के द्वारा होता है ट्रिप्सिन स्रावित। ध्यान रखना, ट्रिप्सिन जो स्रावित होता है ना ही डियोनेमम द्वारा होता है, ना ही यकृत और ना ही पेट द्वारा, ये होता है अग्न्याशय द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में दिया हुआ है, हड्डी द्वारा विटामिन ए का अत्यधिक पुनः अवशोषण कारक होता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें केराटोमालिया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है इसका। बी दिया है हाइपरकैलेशिया, ये भी नहीं है। तो सी दिया है हाइपर कैलाटेपिस, हाँ बिल्कुल इसका आंसर क्या है, सी पार्ट इसका आंसर है 4th का, और डी वेरी वेरी का नहीं है ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, टाइम्पेनिकुला खोपड़ी में स्रवत कैप्सूल है। ये स्रवत कैप्सूल, जो स्रवत कैप्सूल है वो क्या है, किसके लिए यूज होता है, ऐसे कुछ पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए था मेढक और अन्य जानवर, ऑप्शन बी है खरगोश और अन्य स्तनधारी, सी है मछली और जलीय जंतु, और 4 है डी उभयचर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा खरगोश और अन्य स्तनधारी जंतु। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, परमाणु उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में मौजूद लाइनें हैं। जो परमाणु उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है उसमें जो मौजूद लाइनें हैं वो कैसी हैं। तो ऑप्शन ए दिया है 6 में ब्राउन, ऑप्शन बी दिया है डार्क लिख दिया है, डार्क है। ठीक है, ये ऑप्शन बी क्या है, डार्क, DARK। ऑप्शन सी दिया हुआ है वो है ब्राइट, ऑप्शन डी दिया है ट्रांसल्यूसेंट। तो इसका आंसर जो है वो है सी पार्ट, ब्राइट। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, गति में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है गति में निर्भर करता है उसके वेग पर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गति की दिशा पे नहीं, सेल के नंबर पे भी नहीं, और इनमें से कोई नहीं है। क्या होगा इसका आंसर, वेग पर निर्भर करता है द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, गति में। अब बात कर लेते हैं अपना 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि 2 अर्ध सेलों के मध्य नमक के अवरोध को हटा दिया जाए तो वोल्टेज क्या होगा, 0 पर गिर जाएगा, अपवर्तित रहेगा, या फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, या डी दिया है तेजी से बढ़ेगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी पार्ट, तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, 8वां। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।
क्वेश्चन 9 में दे रखा है लाल सागर का नाम इसके जल में उपस्थित लाल रंगीय एल्गी से पड़ा है, यह किस वर्ग से संबंधित है। जो एल्गी है वो किस लाल एल्गी रंगीन एल्गी से पड़ा है, यह किस वर्ग से संबंधित है। तो जो ये एल्गी है वो है रोडोफाइसी से संबंधित, तो इसका ऑप्शन ए सही है। बाकी क्लोरोफाइसी से नहीं है, फायोफाइसी से नहीं है और मिक्सोफाइसी से भी नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सजावटी फूलों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो ओलेरिकल्चर फर्स्ट नहीं, सब्जियों के लिए होता है, हरी सब्जियों का ओरिलीकल्चर। हाँ आर्बोरिकल्चर, हाँ ये जो आर्बोरिकल्चर होता है वो होता है सजावटी फूलों के लिए, सिर्फ फूलों के लिए नहीं, सिर्फ फूलों के लिए होता है फ्लोरिकल्चर। यहाँ और भी कल्चर है यानी सजावटी के लिए। ये जाइमोलॉजी भी नहीं है इसका और लिम्नोलॉजी भी नहीं है, क्योंकि लिम्नोलॉजी जो है वो है हमारा किसका, लेक झीलों का विज्ञान जिसको बोलते हैं लिम्नोलॉजी। तो इसका जो आंसर सही था वो बी पार्ट था, आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा हुआ है इनमें से आंसू गैस है। तो NH3 आंसू गैस नहीं है, CuCl2 भी नहीं है, CCl2NO2 भी नहीं है, ये होती है CCl3NO2, इसे कहते हैं आंसू गैस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम 12वें क्वेश्चन की। 12वें क्वेश्चन में है कौन सा खाद्य पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत नहीं है। तो जो पालक है वो इसका अच्छा स्रोत नहीं है, मतलब चाय, गाजर और आइश वर्ग जो है इसके अच्छे स्रोत हैं, लेकिन पालक जो है वो नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी पार्ट। जो पालक है वो एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है आदर्श विलयन तब बनता है जब, पहला ऑप्शन जब शून्य ताप पर मिश्रण हो, बी ऑप्शन शून्य आयतन परिवर्तन हो, सी मिश्रित होने पर शून्य ताप तथा शून्य आयतन में परिवर्तन हो, डी आदर्श गैस में परिवर्तन किया जा सके। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी पार्ट, मिश्रित होने पर शून्य ताप तथा शून्य आयतन में परिवर्तन हो, ये है हमारा आदर्श विलयन तब बनता है जब ऐसा काम हो। तो ये क्या हो गया हमारा इसका बी पार्ट, सॉरी सी पार्ट 13 में का। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा हुआ है माइसेलियम रहित कवक है। तो माइसेलियम रहित कवक पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो ऑप्शन ए है इसका 14 का पक्सिनिया, ऑप्शन बी है राइजोरपस, ऑप्शन सी है सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन डी है म्यूकर। तो जो इसका सी आंसर है वो क्या है, सी सैक्रोमाइसिस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा हुआ है बर्नौली का सिद्धांत किसके सिद्धांत संरक्षण पर आधारित है। पहला द्रव्यमान, दूसरा संवेग, तीसरा ऊर्जा, चौथा समय। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी पार्ट, ऊर्जा पर के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण पर, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 में पूछा हुआ है CO2 के जलने के कारण वातावरण के तापमान में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। तो वातावरण में जो वृद्धि होती है CO2 के बढ़ने के कारण उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन बी ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन सी ऊष्मागतिकी, ऑप्शन डी परावैंगनी हाउस प्रभाव। तो आपने सुना भी होगा ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वो होता है CO2 के जलने के कारण वातावरण में। ठीक है, तो ये तापमान में वृद्धि करता है। तो ये था हमारा 16वें क्वेश्चन का ए आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में दिया हुआ है क्लोरोडीमन स्टार्च पाया जाता है। क्लोरोडीमन स्टार्च पाया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफाइसी में, ऑप्शन बी मिक्सोफाइसी में, ऑप्शन सी फियोफाइसी में, ऑप्शन डी रोडोफाइसी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रोडोफाइसी में। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा हुआ है कौन सा ग्रह सुलभ उपकरण, समय व ऊर्जा की बचत का उपकरण है। 18वें क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है क्या कि जो
घर का जो सुलभ मतलब सुविधा के लिए जो उपकरण है वो कौन सा ऐसा है जो ऊर्जा की और समय की बचत करता है। तो आपको पता है ना, प्रेशर कुकर में क्या होता है, ऊर्जा संचित रहती है, तो वो टेम्परेचर ज़्यादा एकदम हो जाता है, तो समय भी बच जाता है और ऊर्जा भी। तो इसका एकदम आंसर क्या था, ए, ना कि डीवी, ना ही टेलीफोन और ना ही टीवी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, प्रेशर कुकर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। घटक जो न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता है, जो घटक जो पूछा हुआ है जो न्यूक्लियोसाइड में नहीं होता है, पेंटोशर्करा, प्यूरिन, फास्फेट या पिरामिडिन। तो इसका सही जो आंसर है वो है सी पार्ट, फास्फेट जो है वो न्यूक्लियोसाइड का घटक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में मुझे ... में परिवर्तन पॉलीप्लाइड का कारण है, क्रोमोडिट्स की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या, जीन की संख्या या क्रोमोसोम की संरचना। तो ये इसका सही आंसर है वो है बी पार्ट, क्रोमोसोम की संख्या। ठीक है, तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है, तो इनमें से कौन सा स्थिर रहेगा, कोणीय संवेग या फिर रेखीय संवेग या फिर कोणीय विस्थापन या इनमें से कोई नहीं। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है जिसे बोलते हैं कोणीय संवेग, ये जो है वो स्थिर रहता है। तो इसका जो आंसर सी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, ए भी, डी भी। तो क्या आंसर हो जाएगा फिर इसका ए, कोणीय संवेग। तो ये था हमारा 21वां क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22वें क्वेश्चन है, 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो जो 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो है ऑप्शन पहला 265 गुणा 10 की पावर 16 नहीं होता, 625 गुणा 10 की पावर ये भी नहीं होता, 4.8 गुणा 10 की पावर 8 नहीं होता, ये होता है डी पार्ट, 625 गुणा 10 की पावर 16 किसकी, 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में एक खाद्य श्रृंखला का 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम दिया था। तो ये नियम देने वाले कौन थे, पहला ऑप्शन है लेंडरबर्ग, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इसमें लिंडमैन, तीसरा है बीजमैन और अगला है लिंडली। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, लिंडमैन जो थे वो खाद्य श्रृंखला का 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम देने वाले वैज्ञानिक थे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। कौन सा मच्छर जो है वो जीका वायरस का वाहक है। तो सारे लोग जानते होंगे जीका वायरस का, क्योंकि क्लियोमेलिक्स नहीं होता, क्यूलियोसेटा भी नहीं होता और नोफिलिस नहीं भी होता। इसका मतलब है ये एंडीज जो मच्छर होता है वो जीका वायरस का वाहक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत में कहा गया है कि एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैसी नहीं हो सकती, की स्थिति की स्पिन जो है वो कैसी होती है, वो होती है हमारी समान नहीं होती, विपरीत नहीं होती और उदाहरण भी नहीं होती। कौन सी होती है, भिन्न होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। एक व्यक्ति किस अवस्था में पृथ्वी पर अधिक दबाव डालेगा। ठीक है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो अब इसमें पहला वर्ड है लेटी हुई अवस्था में, खड़ी अवस्था में, इनमें से दोनों में से, या बैठी हुई अवस्था में। तो देखो दोनों में से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो अलग अलग होती है। अगर हम ऊपर जाएंगे तो कम होगा मान, नीचे जाएंगे तो ज़्यादा होगा। अगर व्यक्ति खड़ा हो गया तो ग्रेविटी उसके सिर और पैर दोनों की तरफ रहती है, तो जो ऊंचाई पर होगी वो ग्रेविटी कम हो जाएगी। अगर उसे लिटा दिया जाए तो वो फोर्स ज़्यादा लगाएगा, ग्रेविटी उसकी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब जो ग्रेविटी जो ज़्यादा होगी कब होगी, लेटने पर। तो लेटने पर ज़्यादा होगी तो लेटी अवस्था में वो क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर डालेगा। तो इसका आंसर ए सही होगा, बाकी के सारे गलत होंगे। तो इसका आंसर ए हो गया। तो दोस्तों ये था हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे स्टूडेंट्स ने हमें भेजे हुए थे। अगर आपके पास भी क्वेश्चंस हों तो आप हमें भेज सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको आंसर दे सकें आपके क्वेश्चंस का। तो ये था हमारा आज विज्ञान का वीडियो। दोस्तों बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं, कट ऑफ के बारे में हमने डाल रखा है, कट ऑफ भी देख सकते हैं कितना जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, काउंसलिंग कब होगी, आंसर की कब आनी है, इनके बारे में सारा का सारा वीडियो हम बना चुके हैं आप लोगों के लिए। तो आप वहां से हमारे चैनल पर जाकर आरडी क्लासेस, हमारे चैनल जो आप देख रहे हैं ये आरडी क्लासेस है, आप आरडी क्लासेस जब सर्च करेंगे तो आपको सारी वीडियोस पर मिल जाएंगी। ठीक है, आरडी क्लासेस पे। तो
आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप नए हैं तो आपका दिल खोलकर स्वागत करता हूं दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो जो अपडेट मैं आपको देता हूं बीएड से रिलेटेड वो मिस ना हो। तो अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आपका रिजल्ट अच्छा हो।